सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक संस्मरण जो मुझे भेजा है फेसबुक पर कमलेश शर्मा भैया ने, जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और ये बताते हैं अपनी संस्मरण 2023 की, जब भैया किसी काम से अफ्रीका के तंजानिया देश गए हुए थे 1 महीने के लिए। तो भैया बताते हैं कि मैं अफ्रीका गया किसी काम से, मुझे पूरे 1 महीने के लिए वहाँ रहना था और मैंने देखा कि जहाँ मुझे रुकना था वो जगह जो राजधानी थी तंजानिया की, उससे 1400 किलोमीटर साइड में वो जगह थी जहाँ भैया को रुकना था। और वो कहते हैं कि मुझे आसपास कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि हमारा जो सनातन धर्म है उसका कोई भी चिन्ह मुझे वहाँ नज़र आया हो। कुछ भी नज़र नहीं आया, ना कोई मंदिर, न यज्ञ, न हवन, कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो मुझे बड़ा अंदर से बहुत बेचैनी सी लगती थी। मुझे वहाँ रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर मैं यहाँ कैसे रहूँ, क्यों भारतीय संस्कृति बिल्कुल भी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो भैया कहते हैं कि ऐसे ही पूरा टाइम बीत गया। मुझे ये तो पता था कि जो राजधानी है वहाँ पर कुछ गुजराती परिवार रहते हैं, पर कहाँ रहते हैं ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो हुआ क्या, 1 महीना बीता जैसे तैसे। 1 महीने के बाद 1 महीना जब मेरा पूरा हो गया और मुझे वापस भारत आना था, तो उस समय पहले मुझे राजधानी आना था और राजधानी से ही मेरी इंडिया के लिए टिकट थी। तो मैं 2 दिन पहले ही वहाँ पर राजधानी आ गया था, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं था। आने जाने में बहुत डर लगता था, नई जगह थी, कहीं गलत जगह ना पहुँच जाएं। वहाँ शहरों के नाम भी कुछ अजीब अजीब से थे, समझ भी नहीं आते थे, याद भी नहीं होते थे। तो मैं जहाँ भी मुझे जाना होता था तो मैं 1-2 दिन पहले ही पहुँच जाता था ताकि वो चीज़ मेरी मिस ना हो। तो इसी डर से कि कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए, मैं 2 दिन पहले ही राजधानी पहुंच गया। और जैसे ही मैं राजधानी पहुंचा, अब मैं सोच रहा था कि राजधानी में आखिर रुकूं कहाँ। 2 दिन का समय था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं रुकूं तो रुकूं कहाँ। तो अचानक से अंदर से प्रेरणा हुई और पता नहीं कैसे मेरे जो कदम थे वो अपने आप ही चलने लग गए। और एक जगह थी वहाँ पर इंडिया स्ट्रीट, तो मैं अपने आप ही उस साइड जाने के लिए, मैं अंदर से ही एक अंतः प्रेरणा मुझे हुई और मैं अपने आप ही पैदल पैदल वहाँ चलने लग गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तब मेरे आश्चर्य का बिल्कुल ही ठिकाना नहीं था और मुझे समझ आया कि आखिर मेरे कदम अपने आप ही इस जगह पर जाने के लिए क्यों प्रेरित हो रहे हैं और क्यों एक आंतरिक प्रेरणा मेरे अंदर उभर रही है। और वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि पूरा गुजराती समुदाय वहाँ रहा करता था और सारे के सारे बिजनेसमैन थे और वहाँ पर एक मंदिर भी था और उस मंदिर में रोज ही गायत्री यज्ञ हुआ करता था और वहाँ पर गुरुदेव और माता जी की फ़ोटो भी लगी हुई थी। गायत्री परिवार के वहाँ कुछ परिजन थे जो वहाँ पर गायत्री यज्ञ रोज ही किया करते थे। और ये भी बड़ा अचंभित करने वाला था कि जब वहाँ पर पूर्णाहुति का समय था तो बिल्कुल पूर्णाहुति के समय पर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और मैं भी पूर्णाहुति के समय वहाँ पर यज्ञ में आहुति चढ़ाता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा आंतरिक प्रसन्नता होती है कि इस अनजान देश में जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता और अब मुझे 2 दिन बिताने थे यहाँ राजधानी में, तो मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। मैं बहुत परेशान था इस चीज़ को लेकर कि जहाँ काम था मुझे 1 महीने का, वहाँ तो सारी व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी राजधानी में। यहाँ मुझे खुद से ही ढूंढना था कि मैं कहाँ रुकूँ। तो यहाँ पर सारे ही गुजराती परिजन मिल जाते हैं, बहुत सहायता करते हैं और बहुत ही अपनत्व के साथ मैं वहाँ रहता हूँ। और मुझे 1 दिन और रुकना था वहाँ पर और बहुत अच्छे से मेरे ये 2 दिन वहाँ बीतते हैं और मैं गुरुदेव और माता जी की फ़ोटो देखकर तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाता हूँ कि गुरुदेव माता जी ने मेरी यहाँ अनजान देश अफ्रीका के तंजानिया देश में भी मेरी व्यवस्था कर दी और कैसे अपने लोगों से ही मिला दिया। क्योंकि गायत्री परिवार के जितने भी परिजन होते हैं वो सारे चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, गुजरात के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, चाहे साउथ इंडिया के हों, क्योंकि ये पूरा ही एक परिवार है तो सब में एक अपनत्व की भावना रहती है और सारे ही गायत्री परिजन एक दूसरे से मिलकर जिस आंतरिक उल्लास से भर जाते हैं वो कहने
वाली बात ही नहीं है, इसे बस महसूस किया जा सकता है। और जब किसी अनजान देश में आप हो और वहाँ पर आपको ये अपनत्व मिले, तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो भैया बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में मैं जितना भी शुक्रिया करूं गुरुदेव माता जी का उतना ही कम है कि अनजान देश में उन्होंने मेरी व्यवस्था की और इतनी आत्मीयता से भरे हुए परिजनों से मेरी वहाँ मुलाकात कराई। तो यही एक संस्मरण है जो भैया अपना सुनाना चाहते थे कि किस प्रकार से अनजान देश में भी गायत्री परिवार मौजूद है। और मैं आप सबको बता दूं कि 80 से ज़्यादा देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं और गायत्री परिवार के परिजन जहां भी जिस भी देश में जाते हैं वो अपनी धर्म और सनातन संस्कृति की पताका फैलाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ते और वहाँ पर अपने गुरुदेव और माता जी के विचारों को पहुँचा देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण अच्छा लगा होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।